लोकसभा से विपक्ष के 49 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें डिंपल यादव, सुदीप बंदोपाध्याय का नाम शामिल है। 49 और सांसद सस्पेंड किए गए हैं, जिसमें सुप्रिया सुले और दानिश अली भी हैं। यहाँ पर कार्ति चिदंबरम, फारूक अब्दुल्ला और प्रतिभा सिंह का नाम भी शामिल है। विपक्ष के 49 और सांसद जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से हंगामा किया जा रहा था और ऐसे में उन पर यह कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, अब तो 49 और सांसद सस्पेंड हो गए हैं, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, और भी सांसद निलंबित होंगे, राज्यसभा में भी होंगे अगर उनका व्यवहार इसी तरह रहता है। देखिए, उपसभापति जब कुछ देर के लिए चेयर पर पहले आते थे तब थोड़ी बहुत नरमी भले बरती जाती थी, लेकिन अब देखिए कि सभापति जब चेयर पर होते हैं या लोकसभा में स्पीकर होते हैं और उनके सामने इस तरह का व्यवहार अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से वो संसदीय प्रक्रिया जो है और संसदीय गरिमा जो है उसकी मुखालफत में नजर आता है। और चेयर को लगातार ये कहते रहना पड़ रहा है कि आप अपने जो नारेबाजी उसको कम करिए, आप ये पोस्टर जो लाए हैं उसको मत दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई पोस्टर मैंने देखे कि विपक्षी सांसद लेके संसद के अंदर गए और वो कैमरों के सामने लेके जा रहे हैं। स्पीकर का कहना सिर्फ इतना था कि ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है वो मामला मैं देख रहा हूं, जांच का आदेश दे दिया गया है। इसमें गृह मंत्रालय या गृह मंत्री का कोई सीधे सीधे रोल नहीं है कि वो इसकी सफाई दें संसद के अंदर। तो आपको इंतजार करना चाहिए, जांच प्रक्रिया चल रही है। विपक्ष के सांसद कह रहे हैं कि ये सुरक्षा से जुड़ा मामला और गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। बात इतनी है कि दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, बीच का कोई रास्ता है नहीं। इस बीच सदन वो चलने नहीं दे रहे, नारेबाजी कर रहे हैं और संसद में डेकोरम बरकरार रखने के लिए जो स्पीकर है उन्होंने 49 और लोगों को, सांसदों को निलंबित कर दिया। कल जो दोनों सदनों को मिलाकर सांसद निलंबित हुए थे उनकी संख्या 92 थी, कुल मिलाकर के 92 और अब 49 और। तो अगर आप देखिए तो लगभग ठीक है अरुण, हम दोबारा आपका रुख करेंगे, लेकिन जरा दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आखिर क्या कार्रवाई की गई है। 49 और ऐसे सांसद विपक्ष के जिन्हें वहां से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि लगातार कार्यवाही के दौरान वो हंगामा कर रहे थे और यहां पर चेयर की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि इस तरह का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, आप अपने चेयर पर बैठिए, अपने जगह पर बैठिए। और जो सुरक्षा में चूक हुई है वो मामला पहले ही चल रहा है, जांच उसमें पहले ही जारी है। बिल्कुल, अरुण हमारे साथ लाइव मौजूद है ग्राउंड जीरो से। अरुण, क्योंकि बार बार चाहे हम लोकसभा की कार्यवाही देखें, राज्यसभा में स्पीकर बोल रहे थे कि अमर्यादित है, आपको विरोध करना चाहिए, लेकिन संसद की मर्यादा होती है, नियम होते हैं, कानून होते हैं। देखिए, बड़े कड़े मूड में हैं जो स्पीकर हैं, बहुत कड़े मूड में हैं और वो बख्शने को तैयार नहीं है। अमूमन इस तरह के हंगामे हमने बहुत देखे हैं संसद के अंदर। बिल जब पास होते हैं उस समय तो कई बार एक तरह से लोग कागज का पुलिंदा बना करके सभापति के ऊपर या लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर तक उन्होंने फेंका है। उसके बाद फिर उस पर बैठक हुई है, कुछ दिन के लिए सस्पेंड हुए सांसद, फिर बातचीत करके मामला हल कर लिया गया। लेकिन इस बार जिस तरह का रुख है, विपक्ष के सांसद लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अमित शाह ही जवाब दें और वो जो सभापति हैं राज्यसभा के या फिर स्पीकर हैं वो इसके लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह है, उनका ये कहना है कि प्रक्रिया के तहत लोकसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आती है ये सब चीजें, और वो जब जांच करवा रहे हैं और उन्होंने सफाई संसद के अंदर भी दे दी, तब इस मामले पर अमित शाह के बयान के लिए अड़ना ठीक नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा, जो है आंतरिक सुरक्षा देश में, वो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी, और किन परिस्थितियों में वो लोग बाहर जो षड्यंत्र करके अंदर तक पहुंचाए इसके जवाब उनको देना चाहिए। इसी बीच नारेबाजी है, इसी बीच जो है अपनी सीट से उठ करके स्पीकर की तरफ से सवाल दागने हैं, नारेबाजी करनी है, पोस्टर दिखाने हैं, उन सब चीजों को लेकर के जो स्पीकर हैं वो काफी आहत हैं और उन्होंने कहा भी था और आज भी उन्होंने 49 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनको निलंबित कर दिया है। अरुण, देखिए जिस तरीके से लगातार विपक्ष के सांसद यहाँ हंगामा कर रहे हैं, आज जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है उसमें भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा इसी बात को लेकर कि जिन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की, लगता है विपक्ष उनके साथ ही मिला हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें जो हार हुई है विपक्ष की, उससे बौखलाए हुए विपक्षी दल के सांसद उसका ठीकरा संसद के अंदर सरकार पर फोड़ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर फोड़ रहे हैं और एक बहाना बनाकर संसद नहीं चलने दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा और अंदर तो ये भी कहा कि जितने सांसद आप दिखाई दे रहे हो इस हॉल में, जो पीछे की कुर्सियां हैं जो खाली दिखाई दे रही हैं उसको भर देना है अगले चुनाव में। मतलब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी की संख्या है उसको और बढ़ाना है, 400 तक ले जाने का लक्ष्य रखा है इस बार बीजेपी ने सांसदों की संख्या को। तो वो अपनी जगह पर अपनी पार्टी की रणनीति जरूर तैयार कर रहे हैं। विपक्ष की कोशिश ये है कि इस मुद्दे के जरिए हाईलाइट किया जाए कि जो सरकार कहती है कि आंतरिक सुरक्षा हमारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत ही अच्छी है, उसमें सेंध कैसे लग गई, इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए वो लगातार प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं। अरुण, लेकिन ये भटकाव हो गया है विपक्ष का, मिमिक्री तक आ गई है, बात नकल तक पहुंच गई है। जल्दी से छोटा सा रिएक्शन अरुण।
देखिए अब ये मामला जो है ना वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के सांसद चाहते हैं कि आप सबको ही सस्पेंड कर दो। सदन जिस तरह से चल रहा है इसमें वो भाग लेना नहीं चाहते। और एक सांसद ने सुबह कहा था कि अगर इतने सारे सांसद 141 के आसपास सांसद आज अभी कुल मिला करके सस्पेंड हो गए तो बाकी बचे ही कितने विपक्ष के सांसद। तो सरकार को चूंकि बिल पास कराना है, सरकार बिल आसानी से पास करा ले, हम सबको सस्पेंड कर ले। लगभग रास्ता उसी तरफ बढ़ रहा है क्योंकि विपक्ष भी नहीं मान रहा था और सत्ता पक्ष जो है उनकी बात पर ध्यान देने को तैयार नहीं था। इसलिए बीच का कोई रास्ता निकलने की संभावना नहीं है और अब सदन चलेगा तो बिना विपक्ष के ही चलेगा।